शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 23 हिमाचल द्वारा योगीराज शिव जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई न हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिव जी के पास जा पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिव जी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिचर, जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे, पास आ पहुँचे और रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिव जी ने कहा, हे बालकों, तुम रोना धोना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ। तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की भी देखभाल किए रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजों की भांति शिव जी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कहीं, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। उस समय शिव जी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो वे उत्तर देते हुए बोले, हे बाबा, हम तो भूख के मारे मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे बालकों, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहर जाओ। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियां बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा, उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा, हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हमसे और अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता है, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दें। हे नारद, हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिव जी से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ ले जाकर भोजन करा लावें। शिव जी बोले, हे राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हिमाचल को संबोधित करते हुए कहे, हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। उस समय शिव जी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप स्वयं इन्हें साथ ले जाकर भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिनों से भूखे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें तथा पानी भी पिला दें। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए और उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया, उस सब को वे एक ही ग्राम में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्राम भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब तुम हमें शीघ्र ही और कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़े राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से कहा, तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ भोजन ढेर के ढेर रखे हैं, अतः यह जितना भी खा सकें तुम इन्हें खूब खिला दो। यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया तो उसको भी वे
एक ही ग्राम में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था उस सब को भी उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले, हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते हो? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार न हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित हो कच्चे अन्न का जो भंडार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्राम में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख भूख चिल्लाते और रोते हुए वहां से लौट पड़े और अपने गुरु के समीप जा पहुँचे। शिव जी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत अपने झोले से निकालकर उन्हें एक जड़ी ऐसी दे दी जिसे खाते हुए उनकी भूख शांत हो गई। 23वां अध्याय समाप्त हुआ।